ओम सूर्याय नमः। मित्रों, सिंह राशि सूर्य देव की राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि को हमेशा एक चिंता रहती है कि पैसा कैसे बढ़े, पैसा कैसे बचे। ये दो चिंताएं इनको हमेशा ग्रस्त ये रहते हैं इन चिंताओं से। आजकल के समय में आप देखते हैं कि हर किसी व्यक्ति पर कोई ना कोई लोन ज़रूर होता है, चाहे वो घर बनाने के लिए लिया हो या व्हीकल के लिए लिया हो या एजुकेशन के लिए लिया हो या बिज़नेस लोन लिया हो। लगभग अधिकांश घरों में सभी ने लोन लिया होता है, ईएमआई उनकी जाती है। मित्रों, कर्ज उतारने के लिए, लोन उतारने के लिए बहुत सारी बातों की जानकारी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि लोन के 0.5% से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं तो आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जहाँ ये जो लोन है हमारे ख़राब ग्रहों के कारण हमें लेने पड़ते हैं, बुरी महादशाओं और अंतर्दशाओं में हमें लेने पड़ते हैं, वैसे ही ये सही दशा आने पर उतर भी जाते हैं। इसीलिए आप कभी हिम्मत ना हारा करें। जब भी आप लोन लेने लगते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बैंक से नेगोशिएशन करनी चाहिए। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई बड़ी चीज़ लेनी होती है तो बैंक के साथ इंटरेस्ट को लेकर मोल भाव किया जा सकता है। ये आप सोचते हैं कि नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। बहुत सारे बैंक होते हैं जो 7.7% से 7.2% तक आ जाते हैं। नेगोशिएशन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नए बैंक हैं वो नेगोशिएशन के लिए बहुत जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर कम होते हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट कम कर देते हैं। वो तो 7.2% से 6.8% तक आने को तैयार हो जाते हैं। सिंह राशि, आजकल के ज़माने में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। करंट अकाउंट जो है, अगर आपका किसी बैंक में है तो आप ये भी बात कर सकते हैं बैंक वालों से कि करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट देने को तैयार हो जाते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो आप नए बैंक से लोन लेकर पुराने बैंक का लोन उतार सकते हैं, क्योंकि नए बैंक से आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और आप अपना पुराना बैंक का लोन उतार सकते हैं, जो कि आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं। सिंह राशि, आजकल के समय में बिज़नेस में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। व्यापार में सफलता के लिए हर चीज़, हर ज्ञान आपको होना चाहिए। आजकल आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट ऐप्स का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ डिजिटल है। आपको पता होना चाहिए कि कितना स्टॉक आपको रखना है और कितना नहीं रखना है। आपको ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि लालच के हिसाब से। सिंह राशि, लोन उतारने के लिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप बेफालतू की ख़रीदारी करना छोड़ दें। कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे लेनी ही लेनी है। अगर उसकी ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत है नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हमेशा बजट के हिसाब से लेनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो सस्ता मिल रहा है तो ज़्यादा ले लो। आप ना तो इमोशंस के हिसाब से लें कि हाँ मेरा दिल कर रहा है, प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है तो मुझे लेना है। कभी भी बजट के हिसाब से ही लेना चाहिए, कभी भी अपने दिल के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। ना ही कोई ऐसा लोन लेना चाहिए या ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जब हमें कोई ज़बरदस्ती हमें कोई जानता है हम ना नहीं कर सकते, ऐसे में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ना ही आप संबंध के हिसाब से कि हमारे रिश्तेदार हैं चलो जी ले लेते हैं। बेफालतू की चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन उतरे, आपके खर्च कम होने ज़रूरी हैं। कभी भी किसी की नकल करके कोई चीज़ फालतू मत ख़रीदा करें। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप हमेशा लिख कर जाएँ और लिख कर जो सामान है वही लें। इससे क्या होगा कि बेफालतू का पैसा आपका जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी चीज़ें, सामान से आपका जो है वो ब्लॉक भी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी ले लेते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आती। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सिंह राशि,
आपका लोन ज़रूर उतर जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव की और भगवान हनुमान जी की आराधना ज़रूर करें, गणपति की आराधना ज़रूर करें। साथ में अपने व्यवहार को भी ज़रूर बदलें, अपने स्वभाव को भी ज़रूर बदलें। बेफालतू के लोन और बेफालतू की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।